लेकिन जहाँ आप दिल्ली की बस्ती कॉलोनियों में जाओगे वहाँ एक ही हालात है कि केजरीवाल जी ने ये कमेरे गरीब लोगों को शराब पिला के मारने का ठेका ले लिया। केजरीवाल जी या तो अपनी आदत से बाज आ जाओ, और नहीं तो ये जनता है ना जो आपको इतना भयंकर सबक सिखाएगी जिसका कोई बोलबाला नहीं रहेगा। और चंद नेता लोग उनसे सवाल न कर पाए, उसके लिए गुमराह करने के लिए एक नया ब्रह्मास्त्र की नशे में रखो, युवा मस्त रहेगा, पब जाएगा, कॉलेज के बाहर आके सिगरेट मारेगा, अफीम मारेगा, चरस मांगेगा। आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, आप मेडिकल कॉलेज में जाके अफीम तक पहुंच गई कॉलेज में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनुभव द्विवेदी नाम है मेरा सर, विश्व युवा सशक्तिकरण संघ से आया हूँ सर। क्या मांग है आज आप लोग जंतर मंतर आए? मेरी मांग है सिर्फ एक ही, जिस तरह से भारत में नशा बढ़ रहा है और दिल्ली प्रदेश में बढ़ रहा है, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरा है, और इस नशे को बंद करने के खिलाफ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी साथ। पर दिल्ली में तो नशा बंद हो चुका है। किसने कहा? शायद आपकी जानकारी नहीं होगी, दिल्ली में नशा फ्री की सर्विस बंद हो गई है अब। फ्री की सर्विस बंद हो गई, बट एक के साथ एक आप समझने की कोशिश करिएगा, वो सर्विस बंद, हम जैसे युवा साथी जब वहाँ आए तब उसके खिलाफ आए, तब सर्विसेज बंद हुई है, शराब बंदी नहीं हुई है, नशा बंदी नहीं हुई है। हमने आपके घर में होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी, आपने उसे बंद कर दिया। शराब तो बिक रही है ना, आप तो जाके खरीद सकते हैं ना। महिलाओं के लिए आपने अलग लाइन लगा रखी है कि महिलाएं आएँ और उनकी अलग लाइन में सुनवाई होगी और अलग लाइन में वो अपने नशे को लेंगे। तो ये तो सही तो है, सिस्टम सही बना रखा है, बहुत बड़े सिस्टम बना रखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार से वहाँ कोई लेने ना जाए। मैं ये आपको दुआ देता हूँ, और आपको बदुआ भी इसी बात की देता हूँ कि कोई भी आपके परिवार से उस लाइन में मुझे खड़ा ना दिखता दे। आपको खुशी मिलेगी, मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि मेरी पीढ़ी नष्ट हो रही है, इस देश का युवा नष्ट हो रहा है, इस देश की जो दीवार, इस देश की जो नींव गढ़ी जानी है युवा, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। पर क्या ठेके बंद कर देने से शराब बंद हो जाएगी, नशा बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से सर, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। आप समझिएगा, जब बचपन में आप पैदा होते हैं आपको पता होता है शराब क्या होता है। आप माँ का दूध पी के पैदा होते हैं, ये भी माँ का दूध पिया, हमने भी पिया, हमें 10 साल तक नहीं पता चला। आज से 50 साल पहले लोगों को कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, इनका नहीं पता था, बॉर्नविटा, लेकिन अब पता है लोगों को। शराब भी अब पता चली, कहाँ शराब हुआ करती थी, मदिरा चलता था, मदिरा में उसमें जमीन आसमान का अंतर होता पर है। आप देश के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। निश्चित सर, इसमें विकास कहाँ से होता है? अगर मदिरा पी के आपके युवा सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से मिलता है। अरे थू रेवेन्यू पे, थू है रेवेन्यू ऐसे पे। आप मतलब टट्टी खाने को, आप अगर टट्टी खा के आपको 1 लाख करोड़ मिल जाएगा, आप खा लेंगे? कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? आपकी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आपको उसका होकर नहीं आ रहा। लोगों की उम्रें कम हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप शराब पी के जाइएगा, आपकी अर्थव्यवस्था कर, आप 10,000 कमाते हैं, 5,000 शराब में खर्च करिए, घर में कलह मचेगा कि नहीं मचेगा? बच्चों की फीस भर पाएंगे? पत्नी बीवी से मारे। कितने लोग मैंने देखे हैं कि बेचारे रोज रात को जाके पूरे घर में कलेश होता है। गृह कलेश का सबसे बड़ा कारण नशा है सर। तो इसमें टैक्सेशन या अर्थव्यवस्था का कहाँ से रोल आ गया? ये तो अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ चंद उद्योगपति और चंद नेता लोग उनसे सवाल न कर पाए, उसके लिए गुमराह करने के लिए एक नया ब्रह्मास्त्र की नशे में रखो, युवा मस्त रहेगा, पब जाएगा, कॉलेज के बाहर आके सिगरेट मारेगा, अफीम मारेगा, चरस मांगेगा। आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, आप मेडिकल कॉलेज में जाके अफीम तक पहुंच गई कॉलेजों में। तो देश के कई राज्यों में जो है पहले से बैन थी शराब, लेकिन वहाँ भी चुपके चोरी से लोग खरीदते हैं कहीं ना कहीं। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके घर में मैंने पुलिस वाला खड़ा कर दिया, ठीक है, और पूरे गाँव में कहीं खड़ा नहीं किया। वो रखवाली आपके घर की करेगा ना, आपका होमगार्ड। चौकीदार तो केवल आपके घर की रखवाली करेगा ना, कि पूरे मोहल्ले की करेगा। तो शराबबंदी कहाँ? या तो आप हर घर में खड़ा करें। तो इससे बेहतर जितने भी 29 राज्य हमारे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी में नशा बंद होना चाहिए, ताकि भारत में उसकी सप्लाई ना हो पाए, और जो भी अवैध प्रोडक्शन करे उसको तत्काल उड़ा के जेल में डालिएगा, आप आजीवन कारावास की सजा सुनाइएगा सर। पर लोगों का कहना है कि बगैर नशे के नहीं रह सकते हम। हाँ, तो डेवलप किसने किया है? अब लोग ही तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं इसी सरकार पे, कि जिस तरह से वो अपने हक की आवाज़ को भूल गए, अपनी चीज़ों को भूल गए हैं। अब लोग इसीलिए सड़कों पे उतरे हैं, और ये हमारे साथी यहाँ आए क्यों हैं? इसीलिए आए हैं सर। आपको नहीं लगता कि जो है लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में और पूरे देश में जो नशा हो रहा है ना, वो सिर्फ एक शोषण हो रहा है, नशे के साथ शोषण भी हो रहा है लोगों का। इसलिए हो रहा है, जो सरकार ये निकम्मी है दिल्ली सरकार, ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी या तो अपनी आदत से बाज आ जाओ, और नहीं तो ये जनता है ना जो आपको इतना भयंकर सबक सिखाएगी जिसका कोई बोलबाला नहीं रहेगा। दिल्ली की पसंद है केजरीवाल? दिल्ली की पसंद नहीं है, दिल्ली की पसंद नंबर 1 केजरीवाल झूठा है। जो कि ये जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ होती है, जो गरीब लोग होते हैं, वहाँ इन्होंने माफिया, गुंडे, स्मगलर बिठाए हुए हैं। क्या मतलब ये दिल्ली सरकार ये ठीक कर रही है क्या? ये केंद्र सरकार ये बढ़िया काम कर रही है? अरे भैया, शराब का रेवेन्यू अगर दिल्ली सरकार से फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम इतना तो सोचिए, आप कि दिल्ली सरकार में जिस तरह से आपके कंजावला कांड में जो लड़की के साथ हादसा हुआ था, क्या वो लड़के शराब नहीं पी रहे थे?
पी रहे थे ना। तो मेरा निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से भी पूरे देश की समस्या आए, पूरे देश की समस्याओं में जो आदमी गरीब आदमी रहता है, झुग्गी झोपड़ी वाला रहता है, दलित, बैकवर्ड, एससी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, वहाँ कृपा करके शराब ना बिकवाएं। लाइनें तो आप ही लोग लगाया करते थे, कहीं ये तो कारण नहीं कि एक पे एक फ्री बंद हो गया इसलिए विरोध करने नहीं, मैं खुद पीता था, मैं बताता हूँ, मैं खुद पीता था। जब मेरे भाई अनुभव द्विवेदी ने मुझे बताया कि भी शराब के अंदर ये हमारा नुकसान है, ये हमारा फायदा है, तो हमें फायदा नहीं देखना, हमें नुकसान देखना है। जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने जो शराबबंदी लॉकडाउन में जिस तरह से काला धन 2 नंबर का कमाने का काम किया था, लोगों की किडनियां, लोगों के फेफड़े गड़ाने का काम किया था, जो लॉकडाउन में मनीष सिसोदिया ने जो शराब घोटाला किया था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी स्वयं लिप्त थे। लेकिन जहाँ जहाँ आप दिल्ली की बस्ती कॉलोनियों में जाओगे, वहाँ एक ही हालात है कि केजरीवाल जी ने ये कमेरे गरीब लोगों को शराब पिला के मारने का ठेका ले लिया है। चाहे वो नशा हो, चाहे सुल्पा हो, चाहे गांजा हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे कोई आपके नस्करी का कोई भी व्यापार हो, ये सब दिल्ली सरकार की और प्रशासन केंद्र सरकार से मिलीजुली के कारण ये दिल्ली में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के जितने भी नेता हैं, सब नेता जो हैं देशभक्त हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। किस बात की क्लीन चिट मिली भैया, आप बताइए मुझे। अगर उसको क्लीन चिट मिलती तो क्या ये दिल्ली सरकार का एक मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो अंदर जेल में पड़ा हुआ था, क्या वो क्लीन चिट मिल देगी? उसको जेल में जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? सेवा कर रहे थे वो दिल्ली में। किस बात की सेवा कर रहे थे? दिल्ली में मॉडल स्कूल बनाने की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया 4 स्कूलों के ड्रामे ले रहा है, 4 स्कूल खाली ले रहा है, 4 स्कूलों के बारे में पूरी दिल्ली को बताता है, जबकि एक भी स्कूल में कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई नहीं है दिल्ली के स्कूल में। क्यों भाई? आप शिक्षा की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, बेरोजगारों को रोजगार मुनाफा वजीफा दिलाने की बात करते हो, तुम संविधान को तोड़ने की बात करते हो, तुम संविधान को फॉलो नहीं करते। ये सबसे पहला दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन इस तरह से इज्जत नहीं करते जिन मुख्यमंत्रियों पे प्रधानमंत्री की निगाह ना हो। जैसे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री लीजिए, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री लिए, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री लिए, चाहे देश का कोई होम मिनिस्टर क्यों ना हो, ये जितने भी काले धन, काला कारनामा जो हो रहा है, ये शराब हमारे गरीब बैकवर्ड SC BC के लोगों के घर में जो शराब कारोबार करवाने का ठेका ले रहे हैं, ये सिर्फ गरीब लोगों को बर्बाद। कौन ठेका ले रहा है? दिल्ली का होम मिनिस्टर ले रहा है, दिल्ली का केजरीवाल ले रहा है। दिल्ली का केजरीवाल एक, मैं कहता हूँ, पेरिस जोरबाग में ठेका खलवाइए, जोरबाग के घर में ठेका खलवाइए। क्या अरविंद केजरीवाल को यह ठेका ले लिया कल्याणपुरी के बीच में, सुल्तानपुरी के बीच में, क्या वहाँ दंगे करवाने का काम कराते हैं? लोगों को पहले नशा कराता है, फिर इनको वोट लेने का इनका हथकंडा अपनाता है, फिर इन लोगों को गुमराह करता है केजरीवाल। इसी प्रकार से दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ये खाली दिल्ली का इशू नहीं है, ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, खुद हरियाणा के अंदर भी इतना नशा है, गली गली में जाके देखो नशा बिक रहा है, कहो तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, अब आपका समय आ चुका है, हरियाणा का मुख्यमंत्री का भी समय उल्टा आ चुका है, अरविंद केजरीवाल जी का भी मुख्यमंत्री का समय उल्टा आ चुका है, प्रधानमंत्री तेरा भी समय उल्टा आ चुका है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को जागरूक करने से पहले जनता को जागरूक होने की जरूरत है? जनता तो जागरूक हो रही है ना भाई, जनता में कमी क्या है? जनता को बहका लिया जाता है, जनता को बहका लिया जाता है। इसलिए बहका लिया जाता है कि नोटबंदी, दारूबंदी से हमारे लोगों को गुमराह कर लेते हैं।